नमस्ते। तो आज कहानियों की श्रृंखला में एक नई शिक्षा के साथ एक नई कहानी प्रस्तुत है प्रज्ञा पुराण से। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ये कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं होती हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक को कोई ना कोई शिक्षा दे जाती हैं। तो आज की कहानी है कि किसका धन सार्थक। तो एक संत होते थे। वो प्रजा को धार्मिक उपदेश देते थे और अपनी टोपियाँ सिलकर अपना गुज़र बसर करते थे, उसको बेचते थे और उसमें से गुज़र बसर करके उनको एक पैसा बच जाता था, जिसको वो दान में दे देते थे। तो ऐसा एक पास के नगर के सेठ को पता चला कि संत ये इस तरह से दान पुण्य करते हैं। तो वो उनके पास पहुंचा और कहा कि मेरे पास धर्म के लिए दान करने के लिए 500 रुपये हैं, तो आप बताइए मैं इसका क्या करूं। तो संत ने सहज स्वभाव से कहा कि तुम जिसको भी दीनहीन समझते हो उसको ये 500 रुपये दान कर दो। तो सेठ जी ने वैसा करने की सोची। वो निकले, उन्हें एक अंधा दिखाई दिया जो भूखा भी था, तो उन्होंने उसको 200 रुपये दिए और कहा कि तुम खाना भी खा लेना, कपड़ा भी बना लेना और जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी खरीद लेना। उसको पैसे देने के बाद सेठ के मन में आया कि मैं देखूं तो सही ये करता क्या है। तो वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति जाता है और उस पैसे से मांस खाता है, शराब पीता है और जो है जुए के अड्डे पे पहुंच के अपना सारा पैसा जुए में हार जाता है। तो फिर वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, उसको बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई, गिल्ट हुआ कि मेरे पैसे का इसने दुरुपयोग किया है। तो उसका धर्म पर से और दान पर से विश्वास हट गया। परंतु वे साधु के पास चले गए और उन्होंने सारी बात उसको सुनाई। संत जी ने मन ही मन में मुस्कुराए और उन्हें कहा कि अब तुम बचा हुआ पैसा जो है वो किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को देकर आओ। तो सेठ जी ने आगे जाकर देखा कि एक दिन भिखारी बैठा था, तो उसको जो संत जी का बचा हुआ एक पैसे बचत का पैसा था वो दान करने के लिए बोला था। तो उस सेठ ने वो संत जी का पैसा उसको दान कर दिया और फिर उसके पीछे चला देखने के लिए कि ये करता क्या है। तो उसने देखा कि उसने आगे चलकर झोली में से एक मरी हुई चिड़िया निकाल के फेंक दी, जो वो बाद में भून कर खाने वाला था, और एक पैसे के चने खरीदे। और सेठ जी ने ये घटना संत को सुनाई। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो धन कमाया था वो अनीतिपूर्वक कमाया हुआ धन था, वो मेहनत से कमाया हुआ धन नहीं था, मेरा धन परिश्रम से कमाया हुआ था। तो इसलिए नीति और अनीतिपूर्वक कमाए हुए धन में यही अंतर होता है और आयन उसको कमाई का अंतर समझ में आ गया। इसलिए हम सबको नीति से ही धन कमाना चाहिए और दान करना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।